सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे ए फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी जो है आए हुए गिन के यहाँ पे 5 से 6 दिन हुई है और 6 दिन में यहाँ पे 4 दिन इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी को हम लोग पूरी तरह से फंडामेंटली प्लस टेक्निकली एनालाइज करेंगे कि कंपनी आखिर कैसी है। लॉन्ग टर्म के टर्म्स में अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आगे कैसे चल सकती है वो हम लोग देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहाँ हम एंट्री कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि समझ सकें कि ये कंपनी की करती क्या है। कंपनी का नाम है ए फाइनेंस और कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, जिससे कि हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, कंपनी जो है हाल ही में अपना आईपीओ लाई था और आईपीओ लाने के बाद इस कंपनी का जो प्राइस है 150 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, और वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, कंपनी का जो है 121 रुपये लो पहुंच गया। एनबीएफसी सेक्टर का एक छुपा हुआ स्टॉक ए फाइनेंस है जो इन्वेस्टर्स के रडार पर बहुत समय से है। सबका सवाल यहाँ पर एक ही है इस कंपनी को लेकर, क्या ये फ्यूचर में मल्टी बैगर हो सकता है या फिर नहीं। तो इसे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो जो ये कंपनी है एनबीएफसी कंपनी की, ये स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर की लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी उन बोरोवर्स को टारगेट करती है, उन कर्जदारों को टारगेट करती है जिनको बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नीचे सेगमेंट को जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, इसके नीचे नीचे सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि देखिए बैंक में जो पैसे नहीं मिलते बहुत लोग को। ठीक है, बोला जाता है आप जमीन का पेपर लाइए, घर का पेपर लाइए तब आपको मिलेगा। लेकिन जो ये फाइनेंस बैंक जो होती है, फाइनेंस कंपनी जो होती है, वो ये सब नहीं मांगती है। ठीक है, वो सिविल देके देती है और इसी वजह से ये कंपनी इतनी फेमस है और मार्केट में है चर्चा में। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी है। कंपनी जो है एमएसएमई की सेक्टर की फास्ट ग्रोथ कंपनी है। डिजिटल लर्निंग और क्विक अप्रूवल मॉडल भी देती है। रूरल और सेमी अर्बन एक्सपेंशन धीरे धीरे बहुत अच्छे तरह से बढ़ रहा है। लोन बुक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन का थीम भी बहुत ही अच्छा है इस कंपनी को लेकर। ठीक है, हालांकि रिस्क क्या है एमएसएमई में, लैंडिंग में एनपीए रिस्क, कंपनी का एनपीए में यहाँ पे थोड़ा रिस्क लग रहा है कंपनी का। ठीक है, और एनबीएफसी सेक्टर में लिक्विडिटी कंसर्न का चिंता रहता है इस कंपनी को। ठीक है, ये यहाँ पे चिंता का विषय है कंपनी। बैंक और फिनटेक कंपटीशन, ऐसा तो नहीं है कि ये एकमात्र कंपनी है, बहुत से ऐसे बैंक्स भी है, बैंक भी तो आपको लोन देती है। बहुत से बैंक हो गए, बहुत से आपका फाइनेंस कंपनी हो गई, ये सारे से कंपटीशन बने हुए हैं। और जो कर्जदार का कॉस्ट का मार्जिन का सबसे बड़ा बात है, देखिए मार्केट में बहुत से ऐसे कंपनीज आ चुके हैं या बहुत से बैंक है जो अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया है ताकि लोग उनसे जाके कर्ज ले, उनसे जाके लोन ले। ठीक है, तो उसी तरह मार्केट में क्या हो चुका है कि कंपटीशन बढ़ गया एक दूसरे से। ठीक है, तो मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है इस फाइनेंशियल सेक्टर में और हर हर एक कंपनी में, ये बात है। तो मार्केट सेंटीमेंट तो मिक्स है। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट कुछ खास नहीं है, वो उतार चढ़ाव है कंपनी का। जब कंपनी का जो लिस्ट हुआ था, ठीक है, कंपनी ने अभी हाल ही में यहाँ पर जो डेटा दिया गया यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट का, तो रेवेन्यू का दिया सितंबर तक का। ठीक है, तो जून 2025 में 407 करोड़ का, फिर उसके अगले क्वार्टर 437 करोड़ का। अगर ज़रा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जून 2025 का 126 करोड़ का इंटरेस्ट था, 133 करोड़ इंटरेस्ट वो बढ़ा। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो 37 करोड़ था, फिर 38 करोड़ हो गया, ये अच्छी बात है। अब देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्जिन 9% था, 9% ही रहा। अदर इनकम 9 करोड़ था, 1 करोड़ बढ़ गया 10 करोड़। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें 31 करोड़ था, अब 35 करोड़ हो गया, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये बात है। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ, 437 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट 35 करोड़ का। इसका यही मतलब है कंपनी का जितना रेवेन्यू है उसका ये 10% भी प्रॉफिट नहीं हो पाया कंपनी का। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है कंपनी को लेकर। ठीक है, तो कंपनी जो है, तो ये फाइनेंस शेयर एक हाई ग्रोथ एनबीएफसी कंपनी है जिसका रिस्क भी है और यहाँ पर रिवॉर्ड भी है इस कंपनी को लेकर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, पर एंट्री हमेशा रिसर्च के बाद ही करनी चाहिए। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी में आखिर यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट तो दिया है, उस क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू उसका 10% भी यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये चिंता का विषय है। अब कंपनी की बात करें यहाँ पर तो बैलेंस शीट की, तो 1621 करोड़ है कंपनी पास और कर्ज है 4555 करोड़ का। ठीक है, तो कर्ज जो है इसके लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना है कंपनी का, जितना कंपनी पास रिजर्व है। ठीक है,
ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कंपनी के लिए। और टोटल एसेट की बात करें 6,338 करोड़ का, ये चिंता का विषय है कंपनी को लेकर क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है इस कंपनी को लेकर। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी पास। तो प्रॉफिट तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2025 1460 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और टोटल प्रॉफिट 171 करोड़ हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय दो ही, एक ओवर वैल्यूएशन, दूसरा कौन सी है, दूसरा है कंपनी का कर्ज। ये दो चीज यहाँ पे इस कंपनी को रोक रही है। ठीक है, जो बता रही है कंपनी यहाँ पे गिरने का कारण यही हो सकती है। ठीक है, कंपनी हालांकि जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी को जो हाई जो लगा है 150 रुपये पहुंचा, 150 रुपये तक आया कंपनी का शेयर और वहां से गिरने चालू हो गया। गिरावट का कारण ही है कंपनी का यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन और दूसरा बात है क्या, कंपनी का कर्ज। ठीक है, इसलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी में एंट्री करने का। देखिए, मार्केट में एक से बहुत से यहाँ पे शेयर्स आ चुके हैं जो एंट्री के लिए यहाँ पे तैयार खड़े हैं। ठीक है, और एंट्री बहुत लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो शेयर एंट्री करने के बाद देख ही सकते हैं कि 6 दिनों में 4 दिन में इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है और 150 से ये स्टॉक आ चुका है 124 रुपये का। तो कंपनी का दो ही चीज यहाँ पे चिंता का विषय है, पहला है कर्ज और दूसरा है ओवर वैल्यूएशन, और कोई बात नहीं है। कंपनी क्वार्टर पर क्वार्टर अच्छा कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कंपनी 124 रुपये तक सस्टेन कर पाएगा कि वहां से स्टॉक नीचे की ओर आ जाएगा, ये चिंता का विषय जरूर है। स्टॉक की बात करें यहाँ पर तो अभी एंट्री नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल को जब बहुत जल्द ही ब्रेक कर जाए, और कारण यहाँ पे दो ही है कि ओवर वैल्यूएशन का, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन का ही है और दूसरा कर्ज का। तो ये स्टॉक जो आपको 124 रुपये में है, आपको 110 रुपये का लेवल आपको बहुत जल्द दिखा सकता है। ठीक है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस बनाए रखें, ये शेयर आपको 110 का लेवल आपको नजर आता दिख सकता है। ठीक है, स्टॉक में जब तक ये स्टॉक में इस कंपनी में कर्ज ना कम हो, अब बैलेंस शीट ना सुधरे और अच्छी तरह से, तब तक यहाँ पर आपको यहाँ पे गिरावट नजर आ सकती है। लॉन्ग टर्म के व्यूज अगर स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइस है, इसका अर्निंग और प्राइस में दोनों में मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, प्राइस और अर्निंग जमीन आसमान में फर्क पड़ रहा है क्योंकि कंपनी का जितना रेवेन्यू है उसका 10% भी कंपनी नहीं कमा रही है। ठीक है, ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी के लिए, इसलिए शेयर अभी और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, और ये 124 रुपया का लेवल को बहुत जल्द ही ब्रेक कर सकता है और ये आपको 110 रुपये तक लेवल आ सकता है। इसे थोड़ा वेट करें और पेशेंस बनाए रखें इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक नया है, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, तब हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं, उसके पहले एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये शेयर में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर जवाब दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।